सीएस के बुलाने पे हम आए हैं। आप कौन है? आप कौन है? हाँ बुलाइए, हवलदार साहब को बात कर रही है मेरी। ये सर ये इनका पता है आपका पर्सनल, ये पता नहीं कौन बदतमीज आदमी भेज दिए हैं सीएस ने, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं तहसीलदार से। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला अस्पताल में तहसीलदार सुनील पाटिल और डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया। विवाद की वजह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, जो शनिवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के पास की जा रही थी। तहसीलदार और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। डॉक्टरों का आरोप है कि तहसीलदार ने बदसलूकी की और अपशब्द कहे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद पाटीदार ने बताया कि वे सिविल सर्जन को फोन पर जानकारी दे रहे थे, तभी तहसीलदार ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। डॉक्टरों ने एसडीएम मनीषा वास्कले को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर एफआईआर की मांग की। विरोध के चलते जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने थाने के बाहर धरना दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। बाद में एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान ने डॉक्टरों से चर्चा की और उन्हें समझाने की कोशिश की। इधर पटवारी संघ ने तहसील परिसर में धरना दिया और डॉक्टरों के आरोपों को गलत बताया। संघ ने तहसीलदार के पक्ष में प्रदर्शन किया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार सुनील पाटिल ने सभी आरोपों को नकारा और कहा कि यह विवाद का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने गए थे और कुछ स्वार्थी तत्वों ने विवाद पैदा किया। लपड़ मारने की बोल रहे हैं मेरे को लपड़ मारने की बोली आपने। मैंने परिचय दिया और सीएस के बुलाने पे हम आए हैं। सीएस के बुलाने पे हम आए हैं। आप कौन है? आप कौन है? हाँ बुलाइए, हवलदार साहब को बात कर रही है मेरी। ये सर ये इनका पता है आपका पर्सनल, ये पता नहीं कौन बदतमीज आदमी भेज दिए हैं सीएस ने, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं तहसीलदार से। अरे काय पे भी डाल दे, लाउड स्पीकर पे डाल दे। इस मामले में तहसीलदार ने सभी आरोपों को नकारा। बोले यह विवाद का मामला नहीं है, हम एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने गए थे। सिविल सर्जन को फोन किया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। बाद में कुछ लोग जींस टी शर्ट में आए और वीडियो बनाते हुए कार्रवाई में बाधा डालने लगे। वहां गांजे जैसे कुछ पौधे भी लगे हुए दिखे, जिन्हें हटाया गया। यह पूरा विवाद कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा पैदा किया गया है। डॉक्टरों को काम बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मरीजों की सेवा का संकल्प लिया है। तहसीलदार अपने सुनील पाटिल जी जिला चिकित्सालय कुछ अतिक्रमण के मामले को लेकर आए थे, तो मेरे पास सिविल सर्जन सर का फ़ोन आया कि वो अस्पताल आए हैं और आप मतलब वहाँ पे चले जाइए, सर से मिल लीजिए जो भी। जब मैं उनके पास मिलने गया और मेरे साथ डॉक्टर दीपक भी थे, तो मैंने अपने परिचय दिया, उनसे बात की। वो पहले से ही किसी बात को लेकर गुस्सा थे या जो भी समस्या थी उनका, ये मुझे नहीं पता, पर उन्होंने डायरेक्ट हमसे बोला कि कहाँ है, जेसीबी कहाँ है और तुम्हारा सिविल सर्जन कहाँ है। मतलब अभद्रतापूर्वक, जो कि सिविल सर्जन बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हमारे लिए भी बहुत सीनियर है, उम्र में भी काफ़ी सीनियर है वो, तो इस लहजे से उनसे बात नहीं करना चाहिए थी उनको। तो और उनको गाली दी और थप्पड़ मारने की धमकी दी कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, उसको यहाँ आना चाहिए, मतलब तू करके बात करेगी। तो ये सब विवाद हुआ। फिर हमने आगे डिप्टी कलेक्टर सर को फ़ोन लगाया मैंने उसी टाइम पे, उनका भी फ़ोन आया मेरे पास कि तहसीलदार साहब आए हैं तो आप चले जाइए। मैंने बताया तो उनको जब मैं सूचना दे रहा है कि सर वो अभद्रता करके गाली गलौज कर रहे हैं और बात ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो उस टाइम वो उन्होंने मुझसे फ़ोन भी छीनने की कोशिश की, जो कि वीडियो में आपने देखा ही होगा। शाजापुर में सुबह किसी कारणवश अपने तहसीलदार सुशील जी पाटिल का आना हुआ था। सूचना मिलने पर हमारे आरएमओ गोविंद पाटीदार की मदद के लिए वहाँ गए, लेकिन किसी कारणवश पहले से ही गुस्सा थे या फिर किसी कारणवश चिढ़े हुए थे। डॉक्टर गोविंद पाटीदार के वहाँ जाने पर उनके द्वारा गाली गलौज की गई। उक्त हरकत की सूचना देने के लिए जब डॉक्टर गोविंद पाटीदार ने हमारे डिप्टी कलेक्टर को फ़ोन लगाया तो उनके हाथ से उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश करी। जब फ़ोन नहीं दिया गया तो शायद उस समय पे उन्होंने उनको लाइन पे लाने या नौकरी करके दिखा दो या फिर सारे अस्पताल को लाइन पे ला दूंगा, ऐसी धमकी दी गई। मेरे पास मजिस्ट्रेट पावर है, ऐसी इस तरह की धमकियाँ दी गई। सभी के खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा, ऐसी भी धमकियाँ दी गई। उक्त छीना झपटी के दौरान उनके द्वारा कई बार गाली का भी प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा भी समझाने की कोशिश करी कि बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं माने और वो गुस्से में यहाँ से फिर चले गए। क्या आप लोगों ने शिकायती आवेदन दिया है? हाँ, हमारे द्वारा समस्त चिकित्सक जिला अस्पताल शाजापुर द्वारा कलेक्टर मैडम को, सिविल सर्जन महोदय को और सभी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जल्द मांग की गई। कुछ काम भी बंद किया गया है? कोई चेतावनी काम बंद करने की? समस्त हमारी एसोसिएशन का ये मानना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ओपीडी बंद रहेगी और आपातकालीन सेवाएं दी जाएंगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं?
हमारे समस्त चिकित्सक सस्पेंशन के अलावा दूसरी ओर कोई कार्रवाई के लिए एग्री नहीं हुए। सभी का यही मानना है कि इस हरकत के लिए सस्पेंशन ही एकमात्र कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद जैसा कुछ नहीं है उसमें। आज सवेरे एसडीएम साहब का फ़ोन आया था कि पहले जो एक बार मौका देखा था अस्पताल कैंपस के अंदर किसी आदमी ने कोई बगीचा नुमा करके अतिक्रमण मंदिर के साथ में बना रखा है तो उसको हटाना है। तो हमने सीएस साहब को 4 बार ट्राई किया फ़ोन करने का, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम उनके बताए अनुसार उन्होंने एसडीएम साहब से बात की तो 11 बजे हम लोग, मैं, पटवारी, ललित, चौकीदार, मेरा ड्राइवर, हम सब लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन वो 11:15 बजे तक आए नहीं। इस बीच मैंने उनको बहुत बार फ़ोन किया। फिर हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अतिक्रमण हटाने लगे, उसके बाद भी वो नहीं आए। और फिर जब 2 लोग वहाँ पर आए, ऐसे कोई जीन्स टी शर्ट में पहने हुए थे, वो हमारी कार्रवाई का विरोध करने लगे। तो हमने बोला कि भाई ये सब आप सीएस साहब को भेजो, हम उनसे बात करेंगे। हम उनको पहचानते भी नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि सीएस साहब यहाँ नहीं आएंगे। तो हमने कहा फिर आप मत हमसे बात करो, हम सीएस साहब से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ही हमको बुलाया है। फिर वो जाने किस किस को फ़ोन करने लगे और झूठा उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। कोई गाली बकी नहीं, मैं वैसे भी कभी कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता नहीं हूँ किसी के लिए। तो फिर जो है उन्होंने फिर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप लपड़ मारने की बात बोल रहे हो, लपड़ मारने की बात कर रहे हो। ऐसे करके उन्होंने हंगामा कर लिया। बाद में जब हमने फिर वहाँ पे देखा तो पता चला कि वहाँ पे पहले कुछ गांजे के पौधे भी बोए हुए थे और वो अब नहीं है, और पहले के भी हमारे पास फोटो थे और अभी के भी कुछ पौधे वहाँ पे उखड़े हुए पड़े थे। तो हो सकता है कि ये कुछ जो भी हो, इनका स्वार्थ रहा हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो वहाँ सीएस साहब के और एसडीएम साहब के बोलने से वहाँ गया था और सरकारी काम ही कर रहा था। और मेरे काम में चूँकि सीएस साहब ने कोई सहयोग नहीं किया तो मैं अपने शक्ति सामर्थ्य से काम कर रहा था। तो विवाद जैसा कुछ नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ भी है कि कोई ऐसा हंगामा किया जाए या मरीजों के इलाज को रोका जाए या अस्पताल को बंद किया जाए। ये तो उनका धर्म है, उनको तो शपथ दिलाई जाती है मरीजों को इलाज करने की। और वो लोग तो कोई ऐसे मतलब उस समय ड्यूटी पर भी नहीं थे, ऐसे जींस टॉप में घूम रहे थे, वैसे ही चले आए थे। और सीएस साहब से आपको बात करनी चाहिए कि भाई जब आप तहसीलदार साहब को बुलाए हो, एसडीएम साहब से बुलाए हो, जब अर्पित स्टेनो कलेक्टर साहब के उन्होंने भी आपको फ़ोन कर दिया, तो आप कमरे में बैठ करके नाश्ता कर रहे हो और आ नहीं रहे हो। आपके मुंह पे जब आप आए हो इतना हंगामा होने के बाद तो पोहा जलेबी लगी हुई है। हमारे पटवारी ने बोला भाई पोहा साफ कर लो। तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। आप प्रशासक भी हो, सीएस महोदय वहाँ के प्रशासक भी होते हैं अस्पताल कैंपस के, तो उनको थोड़ा गंभीरता से करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को संभालना चाहिए। ऐसा ही मेरा उनसे कहना है। बाकी तो विवाद जैसा कुछ नहीं है। मेरे तो 30 साल की नौकरी में सब होता है, कई बार होता रहा है। विवाद जैसा कुछ नहीं। मैं अपना काम कर रहा था और सबको सहयोग करना चाहिए था इस काम में, मेरा इतना ही काम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।